देना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आया है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस विधानसभा चुनाव में लोग को समझ में नहीं आता है, कोई किधर वोट दे देता है, कोई किधर वोट दे जाता है। उसलिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत आप लोगों को बुलाया गया है, जिसमें 2-3 चीजें जो सुभाष नगर की 2-3 चीजें हैं, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। था झोपड़पट्टी का, उस सर्वे में सब जगह का सर्वे हुआ और जब सुभाष नगर का सर्वे चालू हुआ उसको रुकवा दिया गया। एक बार रुकवाया गया, कुछ दिन के बाद फिर जब सर्वे चालू हुआ, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको जानकारी होगा, कुछ लोग को नहीं जानकारी, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर दोबारा जब कलेक्टर का सर्वे चालू हुआ तो रुकवा दिया गया। रुकवाने के बाद हम आगे आए, एक शुभम दुबे करके हैं, वो आए, 3-4 जन मिले सर्वे वाले से, बोला गया कि भाई सर्वे क्यों बंद किया, बोला ऐसा मना किया गया। मैं खड़ा हुआ कि भाई चलो सर्वे चालू करो, हम लोग साथ में रहते हैं। जब सर्वे फिर दोबारा चालू हुआ तो प्रदीप शर्मा जी का फोन गया कि चुनाव का माहौल खराब हो जाएगा, सर्वे को बंद करवा दीजिए, उमेश उपाध्याय वहाँ सर्वे करवा रहे हैं। तो कम से कम 10-15 शुक्ला चाल का कितना रूम हुआ था दुबे जी? शुक्ला चाल का 15 रूम का सर्वे हुआ था। फिर मैं चुनाव के बाद शुरू करके मैंने सर्वे को बंद करा दिया और चुनाव के बाद में सर्वे हुआ। जब चुनाव के बाद में सर्वे के लिए हम लोग गए, जैसे सर्वे वाले आए तब तक 2-3 पुलिस वाले आए और उनको पकड़ लिए, बोले ये फर्जी लोग आकर के सर्वे कर रहे हैं। पकड़ ले, उन्होंने आईडी दिखाया, भाई मैं फर्जी नहीं हूँ, मैं कलेक्टर की तरफ से आया हूँ। तो जाकर के वेरिफिकेशन करके उनको छोड़ने के बाद जब फिर चालू किए तो फिर ये बोला गया कि यहाँ बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा सुभाष नगर में, कोई चाहता नहीं है, लेकिन ये सर्वे करने जा रहे हैं, जबरदस्ती बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। सर्वे बंद हो गया। पानी के बारे में जो अभी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ कहा जा रहा है, चुनाव आया है तो पानी का यह पानी का पैसा हमेशा फ्री क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जिस समय पानी का इसमें मेरा खुद का था, एक एसपी यादव का था, पन्नालाल यादव का था, लोकनाथ चौधरी का था, ऐसा 5 कनेक्शन दिया था। आज वो 5 कनेक्शन का 5 से 6 लाख एक आदमी का बिल बताया, 1 रुपया बिल भरा नहीं जाता है। नगर से घूम के जाए या नीचे से घूम के जाए, आज वो रास्ता बंद हो गया है लोगों का। यह काम किसका है? तो ये 2-3 सवाल तो बहुत से है, लेकिन बहुत समय लगेगा। इसके लिए मैं 2-3 सवाल के लिए बस खाली कहूँगा कि ये चीज जो है जिनको करना चाहिए आज नहीं हुआ, और ऐसा मालूम पड़ा है कि वो बिल्डर से मिलकर रास्ता बंद कराया गया है, क्योंकि अभी वो रास्ता जल्दी खुलने वाला नहीं है। और चुनाव के दरमियान ये आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं रास्ता खुलवा दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा। हमने कई आश्वासन देखा है। चुनाव जीतने के बाद किसी गैरेज में बोला गया कि हम लाइब्रेरी बना के देंगे, आज तक लाइब्रेरी नहीं बना। तो इस तरह से कई वादे हैं जो वादे बस खाली चुनाव आने के बाद बोला जाता है, इसके बाद वादा पूरा नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये मैं बताने के लिए आया हूं कि अब ये फैसला आप लोगों को ये करना है कि कौन सा नेता हमारा सुभाष नगर का डेवलपमेंट कर सकेगा, किसके आने पे हमारी सुरक्षा रहेगी और किसके आने पे हम असुरक्षित रहेंगे। ये फैसला आप लोगों को करना, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया था। अभी हाल में यहाँ पे शुक्ला चाल में जब रविंद्र वाइकर आए थे नगर सेवक, जब पहले थे तब से लेके आज तक फंड सारा मैं लेके आया हूँ और यहाँ का काम करता हूँ। इसलिए मैं किसी नेता का लाइलिस्ट नहीं बना, लेकिन आज मैं आप लोगों का लाइलिस्ट बना। यही कारण है कि आप लोग एक बार बुलाने पे चले आते हैं। आप आज के समय में, चुनावी समय में अगर कहीं किसी को बुलाया जाता है तो सबसे ये पहले पूछते क्या मिलेगा। चुनाव में कहीं बुलाया जाता सबसे पहले यही पूछेंगे क्या मिलेगा। लेकिन एक बार बुलाने में जो आप लोग आते हैं, कुछ भी होता है तो मैं आपको बताता
हूँ, शेयर करता हूँ, आपके बीच में आके बताता हूँ कि आपका हित कहाँ है और आपका अनहित कहाँ है। तो यहाँ पे जो बातें मैं बोल रहा हूँ, कुछ 2-3 चाटुकार लोग हैं, वो चाटुकारों का काम क्या है, कुछ काम नहीं है, जो भी अंडे से निकले चूचे हैं, जिनको मालूम नहीं है, ये अंडे से निकले चूचे जिनको मालूम नहीं है, तो मैं उनको ये कहूँगा, अगर तुमको नहीं मालूम है तो अपने बाप से जाके पूछो कि जिस घर में जाते हो, अगर बटन दबाते हो, पंखा चलता हुआ दिखता हो, मेरी देन है। तुम्हारे घर में लाइट चलती हो, मेरी देन है। मैं कभी बताता नहीं था, मैं ये चीज मैं कभी नहीं बोला हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो तरह तरह की बातें बोलते हैं। मैं इसलिए जानकारी देता हूँ। ये सब स्टेशन बनाया हूँ, यहाँ पे मैं 2 गाला बनाया होता, लेकिन उस गाले की जगह पे मैंने सुभाष नगर को दे दिया सब स्टेशन बना के, पूरे सुभाष नगर में लाइट आया। दूसरी चीज, जहाँ से तुम पानी पीते हो, ये लोग जहाँ से पानी पीते हैं वो मेरा पास किराए का पैसा नहीं होता था, बगल के किसी आदमी से किराया मांग करके, रिश्तेदार से उधार लेकर के बंबई में आकर के चिलचिलाती धूप में पसीना बहा करके दोपहर तक भूखे रह करके ओड़ा पाव खा करके यहाँ की एक जमीन को अपने पसीने से सींचने का काम किया। आपको भाव को सलाम करता। इस मुंबई को भारत की जान बना दिया और आज मुंबई को उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि भारत नहीं, दुनिया की जान बसती है मुंबई में। अगर मुंबई को रोक दो गया तो दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी। ये काम आप लोगों ने करने का काम किया गया। मैं सलाम करता हूँ आप सबको कि आप लोगों ने हमारे गांव की जो इज्जत थी, हमारे गांव की जो बहनों की शादियां थी, हमारे जो माँ बाप की दवाई की जरूरत थी, वो सब आप लोगों ने यहाँ भूखे रह करके, प्यासे रह करके वो सारी जरूरतों को पूरा करने का काम किया। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। और मैं मराठी समाज के लोगों को भी नमन करता हूँ कि भारत के संविधान में 1947 में छुआछूत को अंत करने का कानून बना, लेकिन गाँव में कोई बिठा नहीं पाया। लेकिन उस ट्रेन में बैठ करके जब हमारे देश का एक कोने से महाराष्ट्र में पहुंचा, तो मराठी समाज के लोगों ने जाति और धर्म नहीं पूछा और बैठा करके साथ में थाली खिलाया और समाज को बदलने का काम किया। इस एरिया की तकलीफ बहुत है। कम से कम 25 से 30 साल तक ये सुभाष नगर के लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आज भी लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। वो भी पैसा देने के बाद रोज मिले तो बात अलग है, 2 दिन 3 दिन में 1 दिन पानी मिलता है और 1 दिन लेट होने पे 50 रुपया फाइन लगता है। और इसलिए यहाँ के लोग पानी की वजह से बहुत परेशान हैं। दूसरी, यहाँ पे शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ कम से कम 25,000 आबादी वाला ये क्षेत्र है, जिसमें से मुश्किल से 50 टॉयलेट, 50 सीट पूरा मिला के होगा। अब समझिए कि कितना बड़ा टॉयलेट का यहाँ पे तकलीफ है। और तीसरी चीज, रास्ते का आना जाना बहुत तकलीफ है। अभी फिलहाल बीच में थोड़े दिन पहले 2 महीने लगभग हो रहे हैं, यहाँ से सुभाष नगर की बस्ती जो महाकाली नज़दीक रोड में जाती थी, काफ़ी आबादी वहाँ से जाती थी, वो रास्ता किसी बिल्डर के द्वारा बंद कर दिया गया और यहाँ के नेताओं के कुछ हाथ उनके पीछे है। इस तरह से वहाँ इतनी बड़ी समस्या हो गई, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल लेके जाना है, किसी को भाजी लाना है, तो ये जो है लोग पूरा घूम के जाते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी समस्या सुभाष नगर में है। और ये मीटिंग मैंने ये जो किया था, यहाँ न कोई कैंडिडेट है, न कोई पार्टी है, न कोई किसी के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया गया था। ये आने वाले यहाँ पे सब सुभाष नगर के प्रमुख लोग हैं, सारे कमेटियों के लोग हैं। हम लोग जो है यहाँ बुला करके आपस में चर्चे के लिए बुलाए थे कि हमको किसको वोट देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में सुभाष नगर का भविष्य अच्छा हो। जैसे पब्लिक ने यहाँ से बताया, जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो निकालने में चादर पे लेके जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बिंद्रा बिल्डर है, जिसने आज बिंद्रा बिल्डर नहीं यहाँ पे जब था, यहाँ पे स्लम था, बालगोपेट नगर ये सब एरिया का नाम था। यहाँ से जो है पब्लिक आती जाती थी, कम से कम 40 साल से लोग आते जाते थे। उस जगह को बिल्डर ने स्लम को लिया और बिल्डिंग बनाया। तब तक नहीं बोला, बिल्डिंग पूरा बन जाने के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो टायर
बिल्कुल दे रहे हैं, एमएलए साथ दे रहे हैं। अभी हमने बीच में मुख्यमंत्री के पास लेटर बनाया, लोगों का सिग्नेचर कराया। सुभाष नगर बचाओ समिति के माध्यम से हम लोग शिष्टमंडल मिलने गए थे, बातचीत किए। बातचीत करने के बाद उनको लेटर दिया गया, अवगत कराया गया। लेकिन एमएलए का एक अधिकार क्या है? यहाँ का सांसद अरविंद वाईकर सरकार में है, सरकार किसकी है? एमएलए को जो करना था उन्होंने मदद किया। बिंद्रा का जो मालिक क्या नाम उनका है, उनको बुला करके ऑफिस में, उनको हैप्पी नाम है, उनको बुला करके उन्होंने चर्चा किया, उसके लिए वो प्रयत्नरत है। लेकिन सर आप किसी अभी आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपने ये बताया कि पैसा ये हमारी ताकत जनता है, क्योंकि कोई भी एमएलए आता है, नगर सेवक आता है, कोई भी आता है, तो ये पब्लिक मेरे साथ में, इसलिए मैं पब्लिक का डिमांड वहाँ पे रखता हूँ। भाई हमारे यहाँ गटर बराबर नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं है, तो वो जो है हमको फंड देते हैं और मैं ला करके बस्ती में इनका काम करता हूँ। यहाँ के जो जनहित के मुद्दे हैं और जो पार्टी के नीति हैं, उन नीतियों को ही जनता के बीच में रख करके वोट मांगा जाता है। लोकल स्तर पे देखा जा रहा है कि जनता की कुछ जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं हैं जिसको इसी पार्टी और इसी प्रत्याशी के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, ऐसा जनता का विश्वास है। और हमारा काम है नेता जनता को जो उसको सही रास्ता है वो बताता है, बाकी तो काम जनता का ही वोट चुनने का काम नहीं करती। सारे नेता तो आते अपनी बात करके जाते हैं, मैं भी सही बात इनको समझा रहा हूँ। और योगी जी को से ब्लॉक करते हैं, लेकिन आप योगी जी को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, किसी जगह रह करके सिर्फ मुद्दे पे सपोर्ट करने की जरूरत, राजनीति में विचार होते हैं और विचार अगर मेल नहीं करते हैं, हमारे सिद्धांत मेल नहीं करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं हमारे घर में रहने वाला भी हमारा भाई राजनीति में हमसे दूर हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है जो उन्होंने नफरत की खाई खोद दिया उत्तर प्रदेश में, वो जहर अगर महाराष्ट्र में भी आ जाती है, तो अगर एक तरफ वो नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रीय एकता की बात तो करेंगे, राष्ट्रीय अखंडता की बात करेंगे, तभी तो हमारा देश चलेगा। अगर वो वहां से चल के आ सकते हैं तो देश को बांटने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, तो हम उनको सही बात बताने के लिए। और मुझे पता है सही आदमी अगर सही वक्त अपनी आवाज नहीं उठाता है तो जुल्मी अपनी जुल्म को बढ़ा देता है, जुल्मी की ताकत बढ़ जाती है। तो हम सही वक्त पे सही आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र में आए हुए हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है यूपी के अंदर क्या योगी जी ने गुंडाराज कर दिया? देखिए, यह देश का दुर्भाग्य है कि देश की जनता और संविधान जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ने का काम करती थी, एक व्यवस्था आ गई जो धर्म और संप्रदाय और जात पे होने लगा, जबकि इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। और इस बात को नेता भी कहता है। वो जब पद पे चुना जाता है तो कुर्सी पे बैठने के बाद जब वो शपथ ग्रहण करता है तो कभी ये नहीं कहता कि जाति और धर्म और नफरत के आधार पे, वो कहता है देश की राष्ट्रीय और एकता और अखंडता के लिए मैं काम करूंगा, इस बात का मैं सौगंध दूं। लेकिन उसके विपरीत तो काम करता है, तो संविधान के खिलाफ वो तो काम करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है। ठीक उस तरह से जैसे एक मीठा आम देने वाला पेड़ है कि वो फल देने वाला एक आम का पेड़ है, कोई भी आता तो पत्थर मारता है, उसकी मजबूरी है कि वो फल देगा। वैसे हमारे देश की जनता है, ये सीधी सादी जनता है, नेताओं पे भरोसा करती। उसको ये नहीं पता है कि इस देश पे जो वैक्सीन लगाया जा रहा है उसके मौत के सामान में कमीशन खा लिया गया और ये काम देश का प्रधानमंत्री करता है। देश की जनता इस बात को कहती है, तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का। हाँ, देश की जनता जिस दिन जागेगी उस समय तस्वीरें साफ होगी और वो समय आ रहा है, क्योंकि अब देश में धर्मवाद, जातिवाद, पूंजीवाद एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है और ये लोकतंत्र को अपने आगोश में ले चुका है। अब जनता को मानना पड़ेगा कि हम सही रास्ते पे अगर आकर के अपने सही नेताओं का चयन नहीं करते तो हमारी आने वाली नस्लें हमें नहीं माफ करेंगी। और आप देख भी रहे हैं कि देश के सारे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, ये सारे लोग हाशिए पे ला दिए देश के नेता और बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे। उनके देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं तो यहाँ के बड़ा खुश हूँ यहाँ कि यह देश की जनता इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत है कि नेताओं से सिर्फ एक बार अपना फोटो खिंचा लेने में इतना खुश हो जाती है। और दुर्भाग्य इस देश के नेताओं का कि वो देश की जनता के बीच में आकर उनका हालचाल नहीं लेते और उनकी
वोट से देश के करोड़ों करोड़ों लोग वो सुविधाएं प्राप्त करते हैं जो जिंदगी में टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी उस सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते, जो देश की जनता के वोट से उस सुविधा भोगते हैं। आज जो चाहे फ्लाइट से देश के किसी कोने में जा सकते, दुनिया के किसी कोने में जा सकते, ये उनकी बगौती है क्या? वो देश की जनता की वोट की ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश की हमारी जनता जिस दिन जागेगी तस्वीर बदलेगी और उसका जीता जागता उदाहरण हमको अंधेरी पूरी में दिख रहा है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ यहाँ का भ्रष्टाचारी आदमी जो जनता को अपनी तमाम हथकंडों से अपने पास लाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ ये देश की भोली भाली जनता जागरूक होकर के कार्य चुनाव हमारा है, हम कुर्सी पे बैठाएंगे, हम अपनी मसाल जलाएंगे। अब ऐसा अगर चुनाव हो रहा तो देश को हर कोने में सबक मिलेगा। इस अंधेरी पूर्व से अपनी नसीहत लेके जाएंगे। और हमारी लिए खुशी की बात होगी कि मैं 1700 किलोमीटर दूर चल करके और यहाँ की देश की जनता के लिए कुछ करने के लिए आया। मैं बड़ा किसी पे एहसान नहीं करता। देश के हमारे तमाम लोगों ने महाराष्ट्र से जा करके, गुजरात से जा करके देश को एक नई, अगर गुजरात से गांधी ने दुनिया को एक आयाम दिया, एक आवाज दिया, ज्योतिबा भाई फूले ने हमारे देश को एक नया आवाज दिया, तो मैं बड़ा एहसान नहीं करता कि मैं महाराष्ट्र में गोरखपुर से आकर के अपनी बात रख रहा हूँ। आप 10 से 15 दिन पर मुंबई अंधेरीपुर विधानसभा में आप सर्वे कर रहे हैं और ज़्यादातर आपको देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम सोसाइटी में आप ज़्यादा घूमते हैं, जैसे कि करोल हो गया, मोगरापाड़ा हो गया और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया। और विशेष तौर से आप आज 2-3 दिन से कंटिन्यू सुभाष नगर में छोटी मोटी नुक्कड़ आप सभा कर रहे हैं, तो इस बीच में आपको क्या माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल चुनाव एक तरफा जा रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि हम मसाल जो है चुनाव निशान पे वोट दे करके एक तरफा मुझे लग रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ दूसरे किसी प्रत्याशी का कोई नामो निशान नहीं है। जो भी हमको मतदाता दिख रहे हैं वो सिर्फ ऋतुजा रमेश जी को ही चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और ईमानदार है, कर्मठ है, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और हम लोग मन बना लिए हैं कि उनको इस बार चुनाव जिताएंगे। मुझे लग रहा है कि काफी वोटों का अंतर होगा और उस काफी वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही है यहाँ से। और सरकार भी हमको लगता है हमारा विकास आघाड़ी का ही चुनाव बनने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है। इस बात का भी लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं इस बात से आश्वस्त भी हूँ कि यहाँ चुनाव जीतने जा रही हैं और यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही अच्छी है। उसके दिल दिमाग में देश के लिए, संविधान के प्रति और देश के अच्छा नेता के प्रति बहुत अच्छा आदर है। ये मुझे देखने को मिला और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश के साथ भी कई जगह गया और कई जगह कार्यक्रम हुआ। बहुत ही मुझे लगा जिस प्रेम से, जिस भाव से उन लोगों ने हम लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर किया। वो खुद कह रहे थे कि हम चुनाव खुद लड़ रहे हैं, ऋतुजा रमेश हमारे पास आवे या नहीं आवे, हम उनको चुनाव जिताने जा रहे हैं। और एक एक आदमी दूसरे से अपील कर रहा है। मैं रास्ते से जब चल रहा हूँ एक दूसरे से मसाल जल रही ना, वो बोल रहा हाँ मसाल बहुत तेजी से जल रही है। वो दूसरे जनता एक दूसरे से बात कर रही है और काफी अंतर आएगा। आप देखिएगा जिस समय वोट की काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे, हमको लगता है काफी अंतर से अंधेरीपुर का रिजल्ट घोषित होगा। लोगों का दिमाग नहीं काम करेगा जिस हिसाब से, और हमारे विपक्षी दल के लोग हैं वो सोच नहीं सकते कि इस तरह से रिजल्ट आएगा। आप सर्वे के हिसाब से जो मैं सारी बातें आपको बता दिया है और भी जो जानकारी आपके पास है मैं चाहूँगा कि आप हमारे चौथे स्तंभ पत्रकारिता का जो कहा जाता है, आज लोग डिजिटल होकर के भी यूट्यूब, फेसबुक और प्रिंट मीडिया में लोग ज़्यादातर बच्चे हों चाहे छोटे से लेकर बड़े तक ज़्यादातर डिजिटल का ही जमाना है। आपको और अपने कुछ बातें रखनी है तो आप हमारे पत्रकारिता के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया माध्यम से बता सकते हैं। मैं यहाँ की जनता के जो उसकी समस्याएं हैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो लोगों के बीच में गया, लोग आवास की समस्याओं को लेकर के, पानी की समस्याओं को लेकर के लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऋतुजा रमेश चुनाव हमारी नहीं जीत पाएंगे, अगर दूसरा कोई आ गया तो हम तो पानी के लिए, हम रास्ते के लिए, हम दवाई के लिए, सारी चीजों के लिए मोहताज हो जाएंगे। और लोगों ने कहा हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। लोग हमारी एक एक चीजों को बेच डालेंगे। दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके पास इतने भ्रष्टाचार के आरोप है कि जिन लोगों ने इस झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के अंतर्गत जो लोगों के पास आवास मिला था, लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन लोगों काफी पैसा ले लेकर के उन प्रत्याशियों ने उसको बेच डाल कर करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया। तो मेरा मानना, जो आदमी इस हद तक जा सकता है वो जिस दिन कुर्सी पे बैठ जाएगा उस जनता का क्या हाल करेगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ जनता को। और जब आज इस हालत में आप नहीं लड़ सकते और जिस दिन वो कुर्सी की ताकत पा जाएगा और अपनी ताकत को बढ़ा लेगा, उस समय उससे आप कैसे लड़ पाएंगे। तो आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ, ये आपके लिए अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है
कि आप अपने अधिकार को समझिए और अपने ताकत का सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप खुशहाल का 5 साल का जीवन गुजारेंगे। इस बात की अपील करना चाहता हूँ इस पूरे अंधेरी दूर की जनता से।